मैंने इस सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके आज $300 बनाए हैं। मैं आपको सारा कंप्लीट मॉडल बताता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले आप ये देखें यूरो यूएसडी के आज के जो हमारे बायस है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है इस बाय सेल लिक्विडिटी तक, ठीक है। तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट था। तो इस जगह पे सीआरटी प्ले हुई थी, मैंने यहाँ से बाय किया था स्टॉप लॉस अपना इस लो के नीचे और मेरा टेक प्रॉफिट ऊपर यहाँ ये वाले हाई थे और ये रहे रिजल्ट्स। बहुत ही अच्छी प्राइस डिलीवरी हमें यहाँ देखने को मिली है। तो ये हमारा कंप्लीट सीआरटी मॉडल है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपके पास हायर टाइम फ्रेम एक लेवल होना चाहिए जिसके अंदर जब प्राइस टच करे तो आपने कैंडल 1 को मार्क कर लेना। ये है आपकी सी आर हाई और ये है सी आर लो। फर्स्ट कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे। जैसे ही सेकंड कैंडल प्रीवियस सी आर लो लेगी उसके बाद इस सेकंड कैंडल के अंदर हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे के बाय की ट्रेड को प्ले करेंगे। हमें एंट्री सेकंड कैंडल के अंदर भी मिल सकती है और थर्ड कैंडल के अंदर भी मिल सकती है। तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जब प्राइस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये हमारी CISD होगी जिसके अंदर जब प्राइस टच करे तो हमने यहाँ से बाय पकड़नी है। स्टॉप लॉस अपना स्विंग लो के नीचे लगाना है और जो टेक प्रॉफिट आप लगाएंगे वो आप लगाएंगे हाई के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इग्नोर करते हैं और सीआरटी के अंदर उन्हें लॉस देखने को मिलता है वो ये है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट फॉर सीआरटी। अगर डेली की सीआरटी बन रही है, ये पिक्चर डेली के ऊपर बन रही है, तो फिर आप H1 के ऊपर CISD एंट्री करेंगे। अगर H4 के ऊपर सीआरटी बन रही है तो फिर आप M15 के ऊपर एंट्री करोगे। मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो स्कैल्पर हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम सीआरटी के लिए H1 के ऊपर जब CRT बने, जब प्राइस सेकंड कैंडल के अंदर CR लो ले तो आपने M5 के ऊपर आना है और M5 के ऊपर आप ये पिक्चर देखेंगे। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद आप लोग ट्रेड प्ले करोगे। अगर M15 के ऊपर आपको ऐसी पिक्चर नजर आती है तो आप CR के लो को या फिर सेल के केस के अंदर CR हाई मार्क करेंगे और जब सेकंड कैंडल ओपन हो तो उसके अंदर हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी है। अगर आपको सेकंड कैंडल के अंदर ही ट्रेड मिलती है तो वहां से बाय करें, या फिर कैंडल 3 के अंदर आपको एंट्री मिलती है तो आप कैंडल 3 के अंदर भी ट्रेड को प्ले कर सकते हो। तो लेट्स गो अभी लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं और आज जो मैंने ट्रेड प्ले की है वो आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये है यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट। तो आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिन लोगों की भी CRT फेल होती है वो लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि वो ओनली कैंडल रेंज हाई एंड लो को मार करके बैठ जाते हैं, हायर टाइम फ्रेम के बायस वगैरह भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के बायस नहीं क्रिएट करते तो फिर आप जो भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो तो आप गैमलिंग ही कर रहे हो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो हायर टाइम फ्रेम मस्ट ज़रूरी है। अगर मैं इस जगह पे आपको हायर टाइम फ्रेम दिखाऊं तो H4 जो है वो ये लिक्विडिटी इसने ली है और उसके बाद ये था एक FVG जिसको H4 ने ऊपर ब्रेक कर दिया। तो ये क्या बन गया आपका IFVG। अब ऊपर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाला हाई जहां तक हम मार्केट को बाया जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब ये H4 का IFVG बन चुका है। प्राइस यहां से ओपन हो और इस IFVG को टच करके ऊपर जा सकती है क्योंकि नीचे ये जो फिरविल गैप है ये पहले ही टच हो चुका है। तो ये H4 का टाइम फ्रेम है। तो हमने CRT किस टाइम फ्रेम की देखनी है? M15 की। तो ये M15 का चार्ट है। तो जिस कैंडल ने इसको टच किया है तो ये M15 का टाइम फ्रेम है। अब M15 के ऊपर देखेंगे ये एक सेल था लिक्विडिटी से जिसको प्राइस ने क्लियर किया है और इसके साथ ये फिरविल गैप था जिसके अंदर प्राइस आ चुकी है। अब एक H4 का IFVG है और M15 के ऊपर ये FVG और ये लिक्विडिटी है जिसको प्राइस ने क्लियर किया। तो अब हम यहाँ इस कैंडल का लो को मार्क करेंगे। ये है हमारा CR लो और ये है CR हाई। तो अब हम जाएंगे M1 के ऊपर और M1 के ऊपर देखेंगे प्राइस CR लो को ले और उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करे। तो ये है 1 मिनट का चार्ट। अब देखो प्राइस ने अपने CR लो को ले लिया तो हम वेट करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का जो कि हमारे पास होगी इस हाई के ऊपर। ये लास्ट सेल क्लोज कैंडल है जिनने CR लो को लिया है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग करती है तो हमारे पास हो जाएगी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जी, तो इस जगह पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है। अब इस वेव के अंदर एक तो ये फिर गैप है और पीछे से ये IFVG भी आ रहा है। तो ये सारा एरिया हम मार्क करेंगे। ये है हमारा बाइंग जोन। तो अब आप लोग CISD के हाई के ऊपर बाय की ट्रेड को प्ले करोगे। स्टॉप लॉस अपना इस स्विंग लो के नीचे रखोगे, इस स्विंग लो के नीचे, और टेक प्रॉफिट 1:2 1:3 और ये जो हाई पड़ा हुआ है M1 के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। तो प्राइस रिटर्न होके वापस आई है हमारे बाइंग जोन के अंदर। अब अगर आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की है ठीक है, या फिर कुछ हिस्सा यहाँ से बाय करें और कुछ हिस्सा आप यहाँ से बाय करो। तो अब एंट्री हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब देखते हैं कि प्राइस डिलीवरी कैसे होती है।
तो आप देख सकते हैं कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये टीपी हिट हो चुका है। तो आप लोगों ने M15 के ऊपर ये ट्रेड प्ले की थी, तो M15 के ऊपर अगर आप चाहें तो आप इस हाई तक प्राइस को बुक कर सकते हो। तो आपने एक टीपी यहाँ पे बुक कर लिया और सेकंड टीपी आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, ये जो हाई पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंसेन आपको ट्रेड यहाँ देखने को मिली है। यही मॉडल ही बार बार रिपीट होता है। अगर आप एक इसी मॉडल को ही मास्टर कर लें तो आप ज़रूर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप शो करवा रहा हूँ। जब मैंने जो ट्रेड प्ले की थी, मैंने वो ब्रिटिश पाउंड GBP USD के ऊपर की थी 5 मिनट के ऊपर। तो ये है GBP USD का H1 का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको H1 और M5 का एंट्री मॉडल बताता हूँ। देखें, ये आपके पास है H1 का फेयरवेल गैप, ठीक है, जिसके अंदर प्राइस आई खड़ी है। एक ये FVG है और एक ये फेयरवेल गैप है। तो अब कैंडल ये इसके अंदर आ गई है, हम इस कैंडल का लो मार्क करेंगे। ये है CR लो और ये है CR हाई। तो अब हम जाएंगे M5 के ऊपर और M5 के ऊपर देखेंगे कि प्राइस इस लो को लेने के बाद और इस FVG को टच करने के बाद हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देती है कि नहीं देती। आप देखेंगे जैसे ही M5 की नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, उसने हमारे H1 के POI को टच कर लिया और CR लो के नीचे विक लगा दी। अब हम वेट करेंगे कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो यहाँ। अब इस जगह पे प्राइस एक्शन को गौर से देखो। ये जो 4 कैंडल सेल की बनी है, जिनने इस FVG को टच किया। अब अगर प्राइस यहाँ से ही ऊपर जाती तो हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होनी थी यहाँ पे इस हाई के ऊपर। बट प्राइस ने क्या किया, एक हाई अगेन लो, मतलब कि ये जो लो लगा था, इस लो की लिक्विडिटी को यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो अब नेक्स्ट किस कैंडल ने किया, इस सेल की कैंडल ने इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया। तो अब हमारी जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी वो होगी इस हाई के ऊपर, के प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ से बाय करेंगे। तो आप देखो कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, प्लस आपके पास ये FVG भी बना है। तो अब हम इस FVG से बाय पकड़ेंगे और स्टॉप लॉस अपना हम इस स्विंग लो के नीचे रखेंगे। TP अपना कैंडल 1 का हाई और 1:3 या फिर जैसे आप बुक करना चाहते हैं आप ऊपर इस हाई तक भी कर सकते हैं। तो देखें, नेक्स्ट कैंडल सेल की ओपन हुई, वो नीचे आई, अपने इस FVG को उसने टच कर लिया, हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। तो TP हमारा हिट हो चुका है। तो ये है मेरा चार्ट जिसके ऊपर मैंने ट्रेड को प्ले किया था। अब मैं आपको इस जगह पे दिखाऊं कि मैंने ये TP यहाँ बुक क्यों किया था, यहाँ क्यों नहीं किया, या फिर ऊपर यहाँ तक इसको होल्ड क्यों नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हाई था जिसको मैं टारगेट कर रहा था, सेम इसी टाइम के ऊपर यूरो USD ने अपने उसी हाई को क्लियर कर लिया था। तो ये मैं आपको यूरो USD का चार्ट दिखा रहा हूँ। मैं वापस आता हूँ GU के ऊपर और GU देखो, उसने इस हाई को क्लियर नहीं किया था, मतलब कि इस जगह पे SMT हो चुकी थी। तो मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ क्लोज कर दिया कि मार्केट रिट्रेस करने नीचे जा सकती है। तो गाइज, ये था CRT का सिंपल मॉडल जिसको आप यूज़ करके लॉट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो। और आप मेरा डिस्कॉर्ड का फ्री प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर एनालिसिस वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। उसको कैसे ज्वाइन करना है, चैनल के बायो के अंदर डिस्कॉर्ड का आपको लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन करो। और आपने आना है हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम। तो ये वीडियोस हैं, आप ये वीडियोस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिस्कॉर्ड प्रीमियम को ज्वाइन करना है। और हाँ, मेरी CRT के ऊपर प्रॉपर इन डेप्थ 4 लेक्चर्स पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आपको अभी दिखाई दे रही है। आप इसको टच करके CRT को इन डेप्थ सीख सकते हैं।